आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। मुझे लगता है हार्ट अटैक जो होता है वो यंग एडल्ट्स में आजकल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके मेनली 4 रीजन है। मेनली अगर देखा जाए तो डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। दीज आर द 4 कंडीशन विच कैन कॉज हार्ट अटैक। अब इसमें अपन ये भी बोल सकते हैं कि इवन जो फिट दिखने वाले, जो फिट दिख रहे हैं इंडिविजुअल्स, उसमें भी हार्ट अटैक बहुत कॉमन होता है। क्यों? ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड सेकंड थिंग इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। दीज 2 फैक्टर्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हार्ट अटैक। एंड द थिंग इज कि दिस जो हार्ट अटैक होता है वो जनरली 25%, आजकल जो हम देखा जा रहा है कि 25% लगभग यंग इंडिविजुअल्स में हार्ट अटैक वेरी कॉमन है। और उसका कॉमन जो कॉज है वो यही है कि स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सो और ये अगर अपन कंपेयर करें, अगर अपन इंडिया में अगर कंपेयर करते हैं तो जो साउथ अपना एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन रीजन है, उसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है हार्ट अटैक का, और मेनली इन यंग इंडिविजुअल्स। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना? मुझे लगता है अगर अपन वार्निंग साइंस की बात करते हैं तो वार्निंग साइंस में जनरली चेस्ट पेन, प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, ये अगर विदाउट एनी रीजन, कि आपको कोई उसका रीजन नहीं पता और ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, इसके साथ साथ अगर जो चेस्ट पेन है वो रेडिएटिंग है, इट मीन्स अगर चेस्ट पेन हो रहा है वो आपका रेडिएट होकर अगर जॉ में जा रहा है, नेक में जा रहा है, बैक साइड जा रहा है, इसके साथ साथ आपको पैल्पिटेशन यानी घबराहट हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आपको फेंटिंग हो रहा है, आप एकदम बेहोश जैसा आपको फील हो रहा है, तो दीज आर द वार्निंग साइंस कि हमें जितनी जल्दी हो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्यों? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। इट मीन्स आप जितनी जल्दी आप इन सिम्टम्स को डिटेक्ट करोगे, इन सिम्टम्स के साथ अपने डॉक्टर्स के पास जाओगे, तो उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिले इन ट्रीटमेंट इंक्रीजेस मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली। आप जितना लेट करोगे, जितना आप टाइम लोगे, उतने ज्यादा आपके मोर्टेलिटी के चांस बढ़ जाएंगे। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? उमा, अगर अपन डेली हैबिट्स की बात करते हैं तो अपन को बैलेंस्ड डेली जो डाइट मेनली लेनी है वो कैसी रहेगी कि रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स। दीज आर द मेनली बैलेंस डाइट जिसके कारण हम अपने हार्ट अटैक के रिस्क को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें कैसे करना है कि अगर हम 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज मॉडरेट इंटेंसिटी। तो अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 150 मिनट्स पर वीक करना है, और अगर हम हाई इंटेंसिटी भी कर रहे हैं तो वो हमें 75 मिनट्स पर वीक मिनिमम करना है। इसके साथ साथ अपन को स्मोकिंग छोड़नी है, क्विट स्मोकिंग, रिड्यूस अल्कोहल इंटेक। These things are very important. Why? These are the various factors which can secrete various various ऑक्सीडेंट्स जो कि जिसके स्ट्रेस के कारण हमें हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो जाता है। और साथ साथ इसके साथ साथ हमें अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। व्हाई? बिकॉज ब्लड शुगर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलर स्क्रीनिंग आफ्टर एज 30। व्हाई? बिकॉज आफ्टर 30 जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स है, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक हार्ट अटैक के लिए बढ़ जाते हैं। तो हमें प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी है अगर हम एज हमारी अगर 30 के बाद है तो। डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है, और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है?
देखिए, अगर हम डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो अप टू 80% ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज, अगर प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज है तो उसको हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेरेनियन और डैश जो डाइट्स होती है वो कहीं ना कहीं कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है। इसके साथ साथ रेगुलर जो एक्टिविटी होती है हमारी, वो क्या करता है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएगा। सो दीज रेगुलर एक्टिविटी एंड बैलेंस डाइट कैन इंप्रूव योर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन कंट्रोल ऑफ इन प्रिवेंशन ऑफ दिस हार्ट अटैक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। मीन्स आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए आपको डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर। ये दिल को कैसे प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? हुमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज इवन इन हाई कम्युनिटी में अगर भी हम देखें तो स्ट्रेस जो होता है वो सबसे मेन फैक्टर होता है जो हार्ट अटैक का होता है। क्यों? क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ आपको इन्फ्लेमेशन और रिस्क ऑफ अरिथमिया इन हार्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मीन्स हार्ट में अरिथमिया, ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।